हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ। आज की वीडियो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, एकादशी के नियम क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। अब जानेंगे ये कब पड़ रही है। एकादशी तिथि दोस्तों प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह में 8:16 पर प्रारंभ हो रही है। 11 तारीख को सुबह 5:22 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में दोनों दिन कुछ लोग 10 को व्रत रख रहे हैं एकादशी का, कुछ लोग 11 को। तो ऐसे में देखा जाए तो जैसे उदया तिथि के अनुसार लिया जाता है एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो वैष्णव में, तो वो उदया तिथि का मान्य होता है। तो ऐसे में तो अब की बार ना 10 को ना 11 को सूर्योदय में एक भी दिन नहीं है एकादशी। तो कहते हैं कि 10वीं भेदी जो एकादशी होती है उसे नहीं करना चाहिए, वो हमें शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हमें जब भी व्रत करना चाहिए, हमें द्वादश भेदी एकादशी हो या कोई भी व्रत हो हमें करना चाहिए। तो हम लोग वैष्णव जन सभी भक्त जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो 11 तारीख को ही व्रत करें। 11 तारीख दिन शनिवार को व्रत करें एकादशी का। और रही पूजा विधि, सुबह सवेरे उठकर जल्दी से स्नान करें, स्नान से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प लें, नाम गोत्र स्थान बोलकर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया जाता है दोस्तों। पीले रंग की चौकी लगाइए और पीले रंग का पोशाक धारण कीजिए। ठाकुर जी हैं तो विग्रह है तो उसमें आप पीले रंग की चुनरी हो या कलावा हो या पीले रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा ले लीजिए, उसे भी आप विष्णु भगवान के विग्रह को उड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आप करके पीले रंग का पुष्प पीले चंदन से धूप दीप घी का दीपक जलाइए और कपूर से आरती कीजिए, भगवान जी के विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों, तभी आपकी पूजा में जो भी कमी रह जाती है वो पूर्ण मानी जाती है। और एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा अवश्य हमें सुननी चाहिए, तभी मेरा व्रत जो होता है वो पूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। पीपल वृक्ष में आप जल सींच सकते हैं, केला में भी सींच सकते हैं। इस दिन एकादशी के नियम क्या है जान लेते हैं। एकादशी के नियम होते हैं दोस्तों 10वीं से लेकर द्वादशी तक 3 दिन के नियम होते हैं। बीच में एकादशी होती है, उसका व्रत किया जाता है। तो 10वीं के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, द्वादशी को भी। और हमें 10वीं से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें अन्न त्याग देना चाहिए, अन्न नहीं स्पर्श करना चाहिए, ना तो किसी को दान देना चाहिए। 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, सूर्यास्त के बाद भोजन त्याग दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का दिल न दुखाएं। ये सब नियम होते हैं। एकादशी के दिन जो भी आपके द्वार पर अतिथि आए उसे फलियार कराइए, जल खिलाइए, फल खिलाइए। आप इस प्रकार से उसका सेवा कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन हमें पारण से ठीक पहले हमें साधु संत को ब्राह्मण को आप सीधा निकाल कर तब आप पारण करें। पारण का समय है दोस्तों सुबह 5 बजकर
सुबह 5:25 से लेकर 8:30 तक पारण का शुभ समय है। इसमें आप पारण कर लीजिए। पारण में आप तुलसी दल गंगा जल से भी कर सकते हैं, आंवले से भी कर सकते हैं, चावल से भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप पारण कीजिए। और आप सबको ये वीडियो मेरी थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।